स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आतिश सर में। आज हम कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 2 बहुपद और उसकी प्रश्नावली 2.2 पर चर्चा करेंगे। 2.1 हमने पहले ही सॉल्व कर चुका है, जिसमें हमें ग्राफ में शून्यकों की संख्या बतानी थी। इसमें हमें प्रश्न दिया गया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला जो बहुपद दिया गया है x का वर्ग ऋण 2x ऋण 8, इसे हम सॉल्व करते हैं। x का स्क्वायर ऋण 2x ऋण 8 हमें द्विघात बहुपद दिया गया है, इसे हमें सॉल्व करना है। x स्क्वायर ऋण 2x ऋण 8, इसमें हमें पहले और तीसरे पद का गुणा करना होता है चिन्हों सहित। तो जैसे -8 दिया गया है, यहाँ पर अभी पहला जो बहुपद है, जब पहला जो पद है इसमें हमें कोई संख्या नहीं दी गई है, तो एक और कोई चिन्ह नहीं दिया गया है, तो क्या होता है धन का चिन्ह, अर्थात माइनस और प्लस का जब हम गुणा करेंगे तो हमें जो है -8 प्राप्त होगा। -8 का गुणा +1 में करेंगे तो कितना आएगा -8। चूंकि जो गुणनफल है वो ऋणात्मक रूप में आ रहा है, तो बीच वाली संख्या जो टूटने वाली है उनके दोनों के चिन्ह विपरीत होंगे, माइनस प्लस होगा या प्लस माइनस होगा। चूंकि यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह है तो हमारा पहला जो पद है वो माइनस में होना चाहिए। तो हम इसे तोड़ लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2x। -4 में से +2 घटा देंगे अपन तो -2 मिल जाएगा, और -4 का गुणा जब +2 में करेंगे तो -8 मिल जाएगा। अब इसके बाद में क्या कर लेना है, 4 पद बन चुके हैं तो 2 के कोष्टक बना लेंगे इस प्रकार से, और ये हो जाएगा 2x ऋण 8। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, x को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा x - 4, और यहाँ से 2 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर भी बचेगा x - 4। अब कोष्टक के अंदर जो पद है x - 4 उसे एक कोष्टक में लिख देंगे, और कोष्टक के बाहर जो x + 2 है उसे दूसरी कोष्टक में लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा, x - 4 बराबर 0, तो x बराबर -4 है तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर करने पर +4। इसी प्रकार से x + 2 बराबर 0 है तो यहाँ पर +2 इधर आके क्या हो जाएगा -2। तो ये हो जाएंगे हमारे शून्यक। इसके बाद में हम जांच कर लेते हैं। तो जांच हम करेंगे तो क्या होती है, जांच में शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा का मान हमारे पास 4 आया है और बीटा का मान -2। 4 और धन और ऋण का गुणा करेंगे तो ये ऋण 2 हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ देख लेते हैं, -b का मान हमारे पास -2 है और a का मान कितना है 1। जब माइनस और माइनस का हम गुणा करेंगे तो +2/1 अर्थात 2। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया, राइट हैंड साइड। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा का मान 4 और बीटा का मान -2, तो ये हो जाएगा -8। इसी प्रकार से c का मान कितना है, -8 है, और a का मान कितना है 1, अर्थात यहाँ पर भी -8। यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है। यही हो जाएगी हमारी सत्यता की जांच। तो इस प्रकार से हम दिए गए बहुपद के पहले शून्य ज्ञात करेंगे और उसके बाद में शून्यकों का योगफल और शून्यकों का जो गुणनफल है उसकी जांच गुणांकों के साथ करेंगे। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा दिया गया है 4s का वर्ग ऋण 4s धन 1। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी पहला और तीसरे पद का जब गुणा करेंगे तो हमको +4 मिलेगा, और माइनस वाली दो संख्याओं को जब हम तोड़ेंगे तो प्लस कब मिलेगा, जब दोनों संख्या प्लस प्लस में टूटे या दोनों माइनस माइनस में। चूंकि यहाँ बीच वाली संख्या माइनस में है तो हमारी जो दोनों संख्या वो माइनस की ही होगी। तो ये होगा 4s का वर्ग। अब 4 किसके गुणा में आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो -2s फिर -2s। अब 4 पद बन गए हैं तो यहाँ 2 के कोष्टक बना लो, माइनस कॉमन निकलेगा तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे।
इसके बाद यहाँ से 2 और s को बाहर निकालेंगे तो ये 2 दूनी 4 और 2s में से 1s निकल चुका है और ये 2s पूरा निकल गया, तो यहाँ 2s माइनस 1 बचेगा और यहाँ कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है अर्थात क्या निकालेंगे 1, तो ये 2s माइनस 1 यहाँ बचेगा। इसके बाद में 2s माइनस 1 एक कोष्टक में, 2s माइनस 1 दूसरी कोष्टक में, 2 माइनस 1 बराबर क्या हो गया 0, तो यहाँ 2s बराबर माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा और s बराबर आ जाएगा 1/2, ये निकल गया आपका पहला शून्य। इसी प्रकार से 2s ऋण 1 बराबर 0, यहाँ से 2s बराबर माइनस 1 है तो इधर आके प्लस 1 हो जाएगा और s बराबर हो जाएगा 1/2, ये निकल गया आपका दूसरा शून्य। इसके बाद में जांच करना है, जांच करेंगे तो ये हो जाएगा आपका शून्यकों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर माइनस b/a, तो अल्फा का मान आपके पास में 1/2 धन बीटा का मान भी 1/2, लघुत्तम आ गया 2, 2 का भाग 2 में एक बार गया, 1 का गुणा 1 में करे तो 1, फिर यहाँ पर भी वही 1 और 1 2/2, 2 से 2 कितनी बार कट गया, एक बार कट गया, कितनी बार एक बार, अर्थात यहाँ कितना आ गया 1, माइनस b का मान कितना है -4 है और a का मान कितना है 4, यहाँ पर माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो +4/4, 4 से 4 कट गया एक बार, तो यहाँ पर जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड आपस में बराबर आ गए। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, तो अल्फा का मान 1/2 इंटू बीटा का मान भी 1/2, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 और 2 दूनी 4, अब c का मान हमारे पास में 1 है और a का मान कितना है 4, अर्थात 1/4, तो यहाँ पर भी शून्यकों का योगफल और गुणनफल आपस में बराबर आ गए हैं, अर्थात यहाँ दिए गए बहुपद के शून्य भी ज्ञात हो गए और शून्यकों और गुणांकों में सत्यता की जांच भी हो गई। इसके बाद में तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है 6x का वर्ग ऋण 3 ऋण 7x, इसे हम सॉल्व करेंगे तो पहले संतुलित रूप में लिख लेंगे x का वर्ग -7x -3। इसके बाद में क्या करना है, पहले और तीसरे पद का गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस और 6×18, यानी गुणा करें पर -18 आना है। अब माइनस में आ रही मतलब दो संख्याएं अलग अलग चिन्हों में टूटेगी, बात कन्फर्म हो गई है। बीच वाली संख्या ऋणात्मक है अर्थात पहली संख्या को ऋण में लेना है और दूसरी संख्या को धन में लेना है, तो ये हो गया 6x का वर्ग और 18 किस में बनेगा 9 और 2 में, तो ये बड़ी संख्या होगी -9x और प्लस ये हो गया 2x -3, 9 में से 2 घटा देंगे तो -7x आ जाएगा और 9 दूनी 18। अब इसके बाद में 6x का वर्ग -9x एक कोष्टक में और 2x ऋण 3 एक कोष्टक में, यहाँ से x बाहर निकल रहा है और 6 और 3 में क्या कॉमन निकल रहा है तो 3, तो 3x निकला, 3 दूनी 6, 2x में से 1 निकल चुका है तो x बचा रहेगा और 3 तिया 9 और यहाँ पर सेम संख्या बची यानी कुछ कॉमन नहीं है तो क्या निकलेगा 1, तो ये हो गया 2x ऋण 3। अब 2x ऋण 3 एक कोष्टक में और 3x धन 1 एक दूसरी कोष्टक में आ गया। उसके बाद में 2x ऋण 3 बराबर 0, तो 2x बराबर ऋण 3 है तो ये +3 हो जाएगा और हमारा जो पहला शून्य हो जाएगा 3/2। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 3x बराबर +1 है तो ये -1 हो जाएगा और x बराबर ये माइनस का है -1 बटे में कितना आ जाएगा 3, तो दूसरा शून्य निकल जाएगा -1/3। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम दिए गए जो बहुपद है उनके शून्य ज्ञात कर लेंगे। अब जांच करना है तो शून्यकों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा का मान हमारे पास में कितना है 3/2 और बीटा का मान है -1/3, 2 और 3 का लघुत्तम आ जाएगा 6, 2 का भाग 6 में कितनी बार गया 3 बार, 3 तिया हो जाएगा 9, अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -3 का भाग जब 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार और 2 एकम 2, 9 में से 2 गया तो 7/6। अब यहाँ पर माइनस b का मान हमारे पास में -7 है और a का मान कितना है 6, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा +7/6। तो इस प्रकार से ये शून्यकों का योगफल और में हमारी सत्यता की जांच हो गई। उसके बाद शून्यकों का जो गुणनफल है
अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो यहाँ पर इसका मान हो गया 3/2 गुणा -1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो -1/2 हो गया। अब c का मान हमारे पास कितना है -3 और a का मान कितना है 6, 3 एकम 3, 3 दो नीचे, तो ये भी आ गया -1/2। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारी शून्यक और गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच हो जाएगी। इसके बाद में चौथा जो प्रश्न दिया गया है इसे हल करते हैं। चौथा प्रश्न दिया गया है 4u का वर्ग धन 8u। सॉल्व करेंगे तो ये 4u का वर्ग धन 8u धन, इसको 0 भी लिख सकते हो आप। अब पहले और तीसरे पद का यहाँ जब गुणा करोगे तो यहाँ 4 शून्य शून्य आएगा। क्या आएगा? शून्य आएगा। तो इसे हमें तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 4u को बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा u और ये बचेगा 4 दूनी 8। इस प्रकार से 4u पहला हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा u+2, है ना। हम यहाँ पर 4u बराबर 0 मान लेंगे तो u बराबर हो जाएगा 0/4, अर्थात u बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से u+2 बराबर 0, तो पक्षांतर करने पर u बराबर क्या हो जाएगा? -2। तो ये हमारा निकल गया क्या? दूसरा शून्य। अब जांच करेंगे तो अल्फा का मान 0 है, इंटू बीटा का मान क्या है? धन। बीटा का मान कितना है? -2। तो यहाँ जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? -2 माइनस बी का मान हमारे पास में 8 है और ए का मान कितना है? 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर भी कितना आ गया? -2। तो ये योगफल का हमने जांच कर लिए। गुणनफल में अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, तो अल्फा का मान हमारे पास 0 है, इंटू बीटा का मान क्या है? -2, गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ c का मान कितना है हमारे पास में? 0, और a का मान कितना है? 4, तो यहाँ पर 0 ही आ जाएगा मान। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो दिया गया बहुपद था उसका हमने शून्य ज्ञात कर ली और शून्य और गुणांकों में सत्यता की जांच कर ली। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न दिया गया है t² - 15। अब इसमें सॉल्व करेंगे तो ये आपको t² - वर्गमूल 15 का वर्ग लिख सकते हैं। वर्ग से वर्गमूल कटेगा तो 15 बचेगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे तो एक सर्वसमय की बनेगी a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर होता है एक कोष्टक में a - b और दूसरी कोष्टक में होता है a + b, अर्थात एक कोष्टक में t माइनस करनी 15 हो जाएगा और दूसरी कोष्टक में हो जाएगा t प्लस करनी 15। यहाँ पर हमारे शून्यक निकल गए। अब इसको शून्य के बराबर ले लेंगे तो t माइनस करनी 15 बराबर 0, तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से t प्लस करनी 15 बराबर 0 है, तो यहाँ पक्षांतर करेंगे तो प्लस है, तो क्या हो जाएगा? माइनस करनी 15। यहाँ दोनों शून्य निकल गए। अब जांच कर लेते हैं तो अल्फा का मान करनी 15 और बीटा का मान माइनस करनी 15, करनी 15 फिर प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस करनी 15 और 15 में से 15 गया तो क्या आ जाएगा? 0, फिर माइनस बी का मान हमारे पास यहाँ कुछ नहीं दिया गया है तो 0 हो जाएगा, बटे में इसका मान कितना है? 1, अर्थात इसका मान क्या हो गया? 0। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान करनी 15 इंटू बीटा का मान माइनस करनी 15, माइनस और प्लस का गुणा माइनस और करनी 15 का गुणा करनी 15 में करो तो कितना आता है? 15। इसके बाद सी का मान हमारे पास में -15 है और ए का मान कितना है? 1, तो ये हो जाएगा -15। इस प्रकार से शून्यक और गुणांकों में सत्यता की जांच हो जाएगी। और ये जो पांचवा प्रश्न है, ये पांचवा प्रश्न आप स्वयं प्रैक्टिस करेंगे या आपका होमवर्क है। इस प्रकार से हमने जो अध्याय 2 था जिसकी प्रश्नावली 2.2 का जो पहला प्रश्न था जिसमें दिए गए बहुपद में हमें शून्य ज्ञात करना था और उसके बाद में शून्यकों तथा गुणांकों के में सत्यता की जांच करना था। इसमें 6 प्रश्न दिए गए थे, हमने 5 प्रश्न आज कर लिए। 6वां प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। और उसके बाद अगला जो दूसरा प्रश्न है जिसमें हमें दिए गए जो बहुपद है उनमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिए गए हैं, उनमें हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। उसका जो अगला प्रश्न है उसे हम अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।